देवों के देव महादेव भगवान श्री विष्णु दोनों एक दूसरे को पूजते हैं। और आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इस जगह दोनों ही एक साथ हैं। ये जगह है भगवान हरिहर की। जी हाँ, ये जगह है पटना में, हरिहर क्षेत्र के नाम से मशहूर है, हरिहर नाथ है। देखेंगे सामने भगवान विष्णु हैं और यहाँ पर भगवान शिव है विराजमान। इस मंदिर की बहुत अलौकिक कहानी है, बहुत कुछ किस्से हैं, सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर पुजारी जी हैं, इन्हीं से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। पंडित जी, पहले तो आपको प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदानंद पांडे हुआ। सदानंद जी, सालों साल से इसकी महिमा है, हज़ारों साल से हमारा जो संस्कृति है, इस मंदिर के बारे में बताइए। कितना पुराना मंदिर है ये? यह मंदिर 14,000 वर्ष पहले, 100, 200, 1000, 2000 नहीं, 14,000 वर्ष पहले स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का यहाँ स्थापना किया है। हरिहर नाथ का वर्णन पद्म पुराण में आता है। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिहराविदम, यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है। पद्म पुराण का यह श्लोक है, गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिराविधम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत्। यहाँ इस नदी में जो भी भक्त स्नान करके जलाभिषेक करके शरणामृत पान कर लेते हैं, वो नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है। तो पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का यहाँ स्थापना किया है। पूरे एशिया महादेश में 4 क्षेत्र है। 2 क्षेत्र आपको नेपाल में है और 2 क्षेत्र यहाँ इंडिया में है। एक ये हरिहर क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ है, एक बारा क्षेत्र, एक मुक्ति क्षेत्र जो नेपाल में पड़ता है। जैसे हरिहर क्षेत्र को हरिहर नाथ बोलते हैं, वैसे मुक्ति क्षेत्र को मुक्तिनाथ भी बोलते हैं। तो चारों क्षेत्र में ही महाक्षेत्र है जहाँ शंकर और विष्णु दोनों एक ही लिंग में है। यहाँ शिवलिंग में देखिए बीचे बीच रेखा है शिवलिंग में, है ना। अग्रभाग में विष्णु है और पीछे शिव है। हरि और हर स्वयं एक ही लिंग में स्वयं ब्रह्मा ने स्थापना किया है। और ये भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है, जो श्रीमद् भागवत में कथा आता है गजेंद्र मोक्ष का, जो हाथी ने पुकारा है भगवान को, तो नारायण आकर के ग्राह को मारे हैं, गज का फंद छुड़ाए हैं, गजेंद्र मोक्ष हुआ है। तो बहुत एक पवित्र भूमि है जो स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना यहाँ किया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ आने की एक कहानी है। क्या है वो पौराणिक कथा जिस वजह से एक साथ ही है दोनों? कहानी तो बहुत विस्तार है, लंबा चौड़ा है। 28वां मनमंत्र के पूर्व एक मनमंत्र 1000 वर्ष का होता है। अभी 42वां मनमंत्र चल रहा है, यानी 14,000 वर्ष पहले किसी समय ये पृथ्वी जो है पूरा जलमग्न हो गया था। कहीं पशु पक्षी जीव जंतु कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसी समय स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव अपने आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे अपने विमान से। तो पद्म पुराण में यह वर्णन है कि जब सारा पृथ्वी डूब गया था, उस समय यह किला नहीं डूबा था, थोड़ा टापू ही बचा हुआ था। तो इसी पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव एक साथ उतरे और बहुत रमणीक जगह देख करके उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि चारों तरफ जल ही जल है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पशु पक्षी जीव जंतु, तो क्यों नहीं कि यहाँ यज्ञ किया जाए। अच्छा। तो यज्ञ का समय निर्धारित हुआ, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यज्ञ का मुहूर्त था। उस समय सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी देवी देवतागण, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले, कोई 4 दिन पहले आना शुरू हो गया। और यज्ञ करता स्वयं ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मा की स्त्री 2 हैं, गायत्री और सरस्वती। तो गायत्री छोटी है, सरस्वती बड़ी हैं। तो यज्ञ के समय गायत्री वहाँ उपस्थित हो गई थी, पर सरस्वती अपने श्रृंगार पटार में कुछ यज्ञ का मुहूर्त थोड़ा विस्मृत हो गई। इसी कारण से इधर यज्ञ का मुहूर्त निकला हुआ जा रहा था। तो शंकर विष्णु ने ही बोले कि अगर पितामह, अगर यज्ञ का मुहूर्त बीत जाएगा तो यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आद्य शक्ति गायत्री भी हैं आपकी अर्धांगिनी, इन्हीं को बैठा करके यज्ञ शुरू किया जाए। जब ही गायत्री को बैठा करके यज्ञ शुरू हुआ, तो वहीं सरस्वती अपने पुष्पक विमान से पहुंची और बोली कि मैं बड़ी हूँ, ये छोटी को किसने बैठाया यहाँ। यह कह के बहुत सी देवी देवताओं को वो श्राप देने लगी, रुष्ट हो गई। जो जलमुग नदी होने का श्राप दी है,
इस नदी में गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, त्रिशूली, भागीरथी, बहुत सी नदियाँ गुप्त रूप से भी बहती है सरस्वती के श्राप से। तो श्राप के कारण यज्ञ नहीं हो पाया, तो सभी देवी देवतागण अपने अपने स्थान को जाने लगे। तो ब्रह्मा बोले कि नहीं, हम लोग 3 आए थे, अब जो सरस्वती श्राप दे दी है वो तो जल होकर के बहना है उसको, तो आप लोग दोनों आदमी कहीं नहीं जाएं, आप दोनों आदमी का स्थापना हम एक ही लिंग में कर रहे हैं। कभी सृष्टि होगा तो इस नदी में मनुष्य स्नान करेगा भक्त, और आप दोनों पर जल चढ़ेगा, तो वो श्रापित देवी देवताओं को मन में शांति होगी कि मेरा जल व्यर्थ न जा करके शिव और विष्णु के मस्तक पर पड़ रहा है। इसीलिए हरि और हर दोनों एक ही लिंग में स्वयं ब्रह्मा ने स्थापना किया है। फिर बाद में चल के 100 विष्णु का भक्त, शिव का भक्त दोनों आपस में लड़ा करते थे। मैं बड़ा हूँ, तो शिव भक्त बोलते थे कि मैं बड़ा हूँ, आपस में दोनों आदमी का युद्ध भी चलता था। तो सभी लोगों को आकर के यहाँ संधि हुआ है कि देखिए हरि और हर दोनों एक ही हैं। हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हरि और हर दोनों एक हैं, कोई दूसरा नहीं है। हरि हर को भजते हैं, हर हरि को भजते हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं। इसीलिए यहाँ संधि भी हुआ है शव और वैष्णव का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी कथा किस तरह से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये पूरा मंदिर का ये छोटा सा, ये देखेंगे आप आसपास, यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर बहुत कम लोग नज़र आएंगे, लेकिन जब यहाँ पर सोनपुर का मेला लगता है, आप यकीन मानिए यहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती। ये मंदिर की जो आस्था है लोगों के मन में वो इतनी ज़्यादा है कि ये जो पूरा आप देखेंगे कि ये जो पूरा इलाका है, सोनपुर का पूरा इलाका है, ये हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पूरे इलाके में लाखों लाख लोग आते हैं और हज़ारों की भीड़ इस मंदिर में रहती है, और सब लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मन्नत करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल पत्तियाँ चढ़ाते हैं, और भगवान शिव, भगवान विष्णु को एक साथ अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आज हमने पूरी कहानी, पूरी किस्से आपको स्वयं पंडित जी के मुख से आपको सुनाने का प्रयास किया। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अगर आप पहले भी कभी यहाँ दर्शन के लिए आए हैं तो वो भी हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नमस्कार।